हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विथ एयरमैन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडियन नेवी तथा इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी के लिए भौतिक विज्ञान की सीरीज का पार्ट नंबर 6 जिसके अंतर्गत हम प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रत्यास्था के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल स्टडी लवर विथ एयरमैन को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है ताप वृद्धि के साथ प्रत्यास्था का मान। क्वेश्चन नंबर 1 है ताप वृद्धि के साथ प्रत्यास्था का मान। तो ताप वृद्धि के साथ प्रत्यास्था का जो मान है वो घटता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ताप वृद्धि के साथ प्रत्यास्था का मान घटता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हुक का नियम तब लागू होता है जब सामान्य प्रत्यास्थ विकृति। तो हुक का नियम तब लागू होता है जब सामान्य प्रत्यास्थ विकृति वस्तु से, यानी उसकी विकृति जो होती है वो वस्तु से छोटी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो दोस्तों, हमारा चैनल है स्टडी लवर विथ एयरमैन, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है प्रतिबल तथा विकृत का अनुपात कहलाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम में प्रतिबल तथा विकृत से हर वर्ष हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस करेंगे। प्रतिबल तथा विकृत का अनुपात कहलाता है। तो दोस्तों, आपको पता है जो प्रतिबल और विकृत का अनुपात कहलाता है वो प्रत्याशा गुणांक कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि प्रतिबल तथा विकृत का अनुपात है जो वो प्रत्याशा गुणांक कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि प्रत्यास्था गुणांक का जो मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इसे हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि तार के यह क्वेश्चन है, यदि तार को खींचकर दुगना कर दिया जाए, यदि तार को खींचकर दुगना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्याशा गुणांक कितना हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि यदि तार को खींचकर दुगना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्याशा गुणांक है जो वो समान ही रहेगा। जितना तार खींचने के पहले था उतने तार खींचने के बाद ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6वां काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 6वां द्रव में होता है। क्वेश्चन नंबर 6वां है द्रव में होता है। तो द्रव में दोस्तों क्या होता है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। द्रव में आयतन प्रत्यास्था गुणांक होता है, आपको ये याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां है आयतन प्रत्यास्था गुणांक का व्युत्क्रम होता है। तो दोस्तों, जो आयतन प्रत्याशा गुणांक का विक्रम होता है वो होता है संपीड़िता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आयतन प्रत्याशा गुणांक का विक्रम संपीड़िता होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां है आयतन प्रत्याशा गुणांक का मात्रक है। दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इंडियन कोस्ट गार्ड तथा इंडियन नेवी SSR के लिए। आयतन प्रत्याशा गुणांक का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9वां है स्पर्श रेखी प्रतिबल तथा अपरूपण विकृत का अनुपात क्या कहलाता है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखी प्रतिबल तथा अपरूपण विकृत का जो अनुपात है वो दृढ़ता गुणांक कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां है पायसों की निष्पत्ति होती है। तो दोस्तों, जो पायसों की निष्पत्ति होती है वो क्या होती है, पार्श्विक विकृति अपान अनुदैर्ध्य विकृति। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है खींचे तार का ऊर्जा घनत्व होता है। तो दोस्तों, जो खींचे तार का ऊर्जा घनत्व होता है तो वो एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि खींचे तार का ऊर्जा घनत्व जो होता है वो प्रति एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में कौन सा अधिक प्रत्याश है। तो दोस्तों, याद रखना ये इंडियन एयरफोर्स में आया हुआ है। तो कौन सा अधिक प्रत्याश है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्टील जो है सबसे अधिक प्रत्याश है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है जब स्प्रिंग पर एक भार लटकाकर उसको खींचा जाता है तो उसकी विकृति होती है। तो दोस्तों, जब स्प्रिंग पर एक भार लटकाकर उसको खींचा जाता है तो उसकी विकृति में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को अपरूपण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दोस्तों, ये इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में आया हुआ है।
प्रत्यास्था के पैसों का निष्पत्तिमान कितना होता है? तो दोस्तों जो प्रत्यास्था के पैसों का निष्पत्तिमान होता है वो -1 से 1/2 के बीच में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपके इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में आया हुआ है। दृढ़ता गुणांक होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो दृढ़ता गुणांक होता है, तो दृढ़ता गुणांक का मान जो होता है वो 0 होता है। ये एज इट इज क्वेश्चन इंडियन कोस्ट गार्ड में पिछले वर्ष पूछा गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 2 सिरों पर टिका हुआ एक धातु का बीम भारित किया जाता है तो बीच का झुकाव समानुपाती होगा। तो दोस्तों जो बीच का झुकाव समानुपाती होगा 1/y यानी 1 प्रत्याशा गुणांक के समानुपाती होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अतः जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विद एयरमैन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।